अस्सलामुअलैकुम खवातीनो हजरात, मैं हूँ अरूबा अस्मत और मैं एक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। और आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि आला समात यानी हेयरिंग एड्स इस्तेमाल करने वाले बच्चों की स्पीच की डायरी आपको किस तरह से मेंटेन करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको बच्चे का नाम लिखना है, उसकी तारीख पैदाइश लिखनी है, डेट ऑफ फिटिंग यानी जिस तारीख को आला समात लगा है वो तारीख लिखनी है, कंपनी या उसकी टाइप लिखनी है, साइड ऑफ हेयरिंग एड लिखनी है, जिस साइड पे दाएं कान पे या बाएं कान पे आला लगा है वो कान लिखना है, राइट ईयर या लेफ्ट ईयर। उसके अलावा अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और अपना शहर लिखना है। फिर आपको ऑडियोलॉजिस्ट की डिटेल लिखनी है जिसके अंदर ऑडियोलॉजिस्ट का नाम, उसका क्लिनिक और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। अपने हेयरिंग असेसमेंट में जिस तारीख को समात का टेस्ट किया गया है वो तारीख लिखनी है और टेस्ट की रिपोर्ट में राइट और लेफ़्ट ईयर का जितना लॉस लिखा गया है वो लॉस लिखना है। असेसमेंट डिटेल के अंदर आपने बच्चे की असेसमेंट की डेट लिखनी है। ऑडियोलॉजिस्ट आपको फॉलोअप पे असेसमेंट के लिए बुलाता है, जैसे कि पहले टेस्ट के बाद 3 महीने के बाद आपको री असेसमेंट के लिए बुलाया जाता है। जिस जिस तारीख को आपको री असेसमेंट के लिए बुलाया जाए आपने वो तारीख लिखनी है। रीअसेसमेंट के बाद जो एडिड लेवल्स आए राइट ईयर और लेफ़्ट ईयर के, वो सब लेवल्स भी आपने इस तरह से लिखने हैं। इसके बाद आपको अपने स्पीच थेरेपिस्ट की डिटेल्स बतानी है, जिसके अंदर स्पीच थेरेपिस्ट का नाम, उसका क्लिनिक, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, सेशन जिस डेट को स्टार्ट हुए वो डेट लिखनी है और सेशन की ड्यूरेशन कितनी होती है, लाइक 30 मिनट्स का होता है या 40 मिनट्स का होता है, वो सब आपने मेंशन करना है। फिर आपने सेशन नंबर 1 में जो भी थेरेपिस्ट ने काम करवाया वो की पॉइंट्स या नोट्स उसके अंदर लिखने हैं। थेरेपिस्ट सेशन के नोट्स खुद लिख के देता है या अक्सर औक़ात वक्त की कमी या किसी और वजह से नहीं भी लिख पाता तो आप नोट्स जो हैं वो लिख लें। इसी तरह सेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन हर सेशन के नोट्स बच्चे की डायरी में लिखें। आपने बच्चे की डायरी के आखिर में एक लिस्ट बनानी है सब कैटेगरीज़ की, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स, बॉडी पार्ट्स, क्लॉथ्स, बेडरूम, कलर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बर्ड्स, एक्शंस वगैरह हर कैटेगरी की अलग से लिस्ट बना लें और जो जो चीज़ें बच्चे ने उस कैटेगरी में कर ली हैं वो सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन करें। क्योंकि जब सेशन हो रहा होता है तो सेशन के अंदर हर चीज़, जैसे अगर थेरेपिस्ट ने आपको एक सेशन में एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट और बॉडी पार्ट्स करवाए हैं तो उस सेशन में सब चीज़ें अलग अलग से लिखी होंगी। तो इस तरह लिस्ट बनाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि बच्चे ने जो जो चीज़ें कर ली होंगी आपके पास लिस्ट की फॉर्म में भी वो सब चीज़ें मेंशन होंगी। स्पीच थेरेपी की डायरी क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए कि स्पीच डायरी एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर स्पीच थेरेपिस्ट ये मेंशन करता है कि बच्चे के साथ सेशन में उसने क्या क्या काम किया और किस तरह से बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया। उसके अलावा अगर आपको एक थेरेपिस्ट से दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाना है या आपको किसी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना है तो आपकी स्पीच डायरी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है और जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र भी अच्छे से करती है। स्पीच डायरी रिकॉर्ड मेंटेनेंस में बहुत हेल्प करती है और इसके अलावा बहुत आसान भी है। आप बच्चे को किसी भी वक्त किसी भी पिछले सेशन का काम घर में बैठे हुए रिवाइज करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अरूबा स्पीच एंड लैंग्वेज वॉइसेस को फॉलो करें जहां पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।